जय श्रीमन नारायण श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। आज दास ब्रज के ऐसे गुप्त स्थान के आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया है जिन यहाँ पर बहुत ही बड़े महापुरुष भजन किए, उनको स्वयं श्री जी ने 2 बार दर्शन दिए हैं। आइए पहले हम आपको किशोरी रमण जी के दर्शन कराते हैं और जो महापुरुष हैं उनके पहले समाधि और भजन स्थली के दर्शन कराते हैं, फिर हम आपको इस स्थान की महिमा बताते हैं। आइए। ये बंसी अली जी, आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। बंसी अली जी यहीं पर भजन किया करते थे। और आइए हम आपको उनके सेवित ठाकुर जी दिखाते हैं। ये हैं उनके ठाकुर जी, आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। पास आओ। आप सभी लोग दर्शन करिए बंसी अली जी स्वामी जी की सेवित ठाकुर जी। तो आप सभी देख रहे हैं ये बंसी अली जी की समाधि है और मैं आपको भजन स्थली दिखाता हूँ। हालांकि आपने सभी लोगों ने किशोरी रमण जी के दर्शन किए, अब मैं आइए उनके बंसी अली जी की भजन स्थली दिखाता हूँ। देखिए आप सभी दर्शन करिए, ये है बंसी अली जी की भजन स्थली। हाँ खोलो गेट। आप सभी लोग बंसी अली जी की भजन स्थली के दर्शन करिए। तो हालांकि आप सभी लोगों ने दर्शन किया इस स्थान का, गुप्त स्थान का, इसका नाम है ललित कुंज। इधर जो कि यमुना जी की तरफ परिक्रमा मार्ग में आते हैं, तो सीधे आपकी तरफ है, आप किसी से पूछ के आ सकते हैं। ललित कुंज बंसी अली जी की भजन स्थली एवं समाधि स्थली भी है यहाँ पे। बंसी अली स्वामी जी दिल्ली के थे, हालांकि उनका विवाह हुआ था, फिर उन्होंने बाबा जी बन गए थे। तो बाबा जी बन के फिर वो वृंदावन आए थे। वृंदावन आए फिर कई वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे वृंदावन में भजन किया। जब वृंदावन में भजन करें तो उनसे ललिता सखी जी मिलने आई। ललिता सखी जब मिलने आई तो ललिता सखी जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो ललिता सखी जी को जब उन्होंने अपना गुरु बनाया तो ललिता सखी जी ने कहा उनसे कि आप बरसाना जाइए, बरसाना में आपको श्री जी के दर्शन होंगे। तो वो बरसाना गए। बरसाना में 12 वर्ष तक उन्होंने भजन किया। जब उन्होंने 12 वर्ष तक भजन किया तो उनको साक्षात श्री जी दर्शन देने आई, अपने सखियों के साथ, गोपियों के साथ उन्हें दर्शन देने बंसी अली जी को आई। फिर बंसी अली जी को जब वहां पे दर्शन हुए तो फिर वो इसी स्थान पर फिर दोबारा आ गए थे वृंदावन में, ललित कुंज में इसी स्थान पर फिर दोबारा आ गए थे। हालांकि मैंने आपको सबसे पहले दर्शन जो यहाँ का कराया। फिर जब इसी स्थान पर जब वो दोबारा आए फिर उन्होंने यहाँ पे भजन किया। यहाँ पे जब भजन किया फिर उन्हें यहाँ पे पुनः श्री जी के दर्शन प्राप्त हुए। जब यहाँ पे उन्हें पुनः श्री जी के दर्शन प्राप्त हुए, हालांकि उन्हें 2 बार श्री जी के दर्शन प्राप्त हुए। जब यहाँ पे उनको श्री जी के दर्शन प्राप्त हुए तो उन्होंने अपने देह को त्याग करके वो निकुंज में प्रवेश करें। हालांकि यह स्थान की, गुप्त स्थान की ये कथा थी। हालांकि मैंने आपको जो कथा बताई यही कथा है। कथा तो काफी लंबी है, हालांकि मैंने आपको विशेष कथा मैंने बता दी आपको। तो आप कभी भी वृंदावन आइए तो ब्रज के 2-3 मंदिर दर्शन करके न लौटिए। ब्रज के सभी गुप्त स्थानों के, कुछ न कुछ गुप्त स्थानों के दर्शन अवश्य करिए। और आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन ये है कि आप सभी लोग वृंदा उपवन यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जो कि आपको ब्रज के गुप्त स्थानों के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। और ज्ञान कुंजी यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। रामायण और महाभारत से जुड़े प्रश्नोत्तरी वीडियो अवश्य प्राप्त होंगे। अब देखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखिए ठाकुर जी कहाँ का दर्शन देना चाहते हैं आपको, किस स्थान का। हमारे सामने रास मंडल भी, किसी दिन हम आपको उसका भी दर्शन अवश्य प्राप्त करवाएंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, श्रीमते रामानुजाय नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः। बोलो रंगनाथ भगवान की जय।